ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिवान के आयुष को इसी बीमारी ने जकड़ लिया है। आमतौर पर बोलचाल में इसे डीएमडी कहा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर मजबूत होने की बजाय कमजोर होता चला जाता है और भारत में इसका इलाज नहीं है। शास्त्री नगर के रहने वाले प्रदीप गुप्ता के इकलौते बेटे आयुष डीएमडी से ग्रसित है। डॉक्टरों का कहना है कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। परिजन हार मारने को तैयार नहीं है। मां मधु देवी कहती हैं कि जन्म के समय आयुष बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब 2.5 साल का हुआ तो पहली बार डीएमडी बीमारी की जानकारी मिली। इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु के डॉक्टरों से इलाज कराया। इलाज की सलाह पर पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव से भी मिली, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। मधु बताती हैं कि आयुष 3री क्लास तक बाकी बच्चों के साथ स्कूल जाता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होता चला गया। अब तो हालत ये है कि बिना सहारे के बिस्तर पर करवट भी नहीं बदल सकता। हर बात बोलकर बताता है। पिता प्रदीप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वे प्रधानमंत्री से बेटे की इलाज का गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि भारत में अब तक इसका इलाज नहीं है। हालांकि विदेश में इसके इलाज की बात परिजन कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है। प्रदीप गुप्ता और उनकी पत्नी मधु देवी खुद को बिल्कुल स्वस्थ बता रहे हैं। दोनों के परिवार में पहले से किसी को इस तरह की बीमारी नहीं है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि डीएमडी आनुवांशिक बीमारी है। प्रदीप और मधु को दूसरा बच्चा प्लान करने की डॉक्टर सलाह नहीं देते, क्योंकि दूसरे बच्चे में भी डीएमडी बीमारी होने की प्रबल संभावना है। प्रदीप गुप्ता बताते हैं कि आयुष के इलाज के दौरान उन्होंने ऐसे कई मामले देखे। इसके बाद सेकंड बेबी प्लान नहीं किए, जबकि आयुष से 1 साल बड़ी बहन वैष्णवी बिल्कुल ठीक है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लड़कों में होने वाली बीमारी है। इससे पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती है, जिससे वह खुद से चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 3,500 नवजात लड़कों में से एक को यह बीमारी होती है। भारत में फिलहाल 5 लाख से अधिक इसके मरीज हैं। इससे पीड़ित ज्यादातर बच्चों की 30 साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है, जबकि 10 साल की उम्र तक बच्चे खुद से चलने बैठने में असमर्थ होते हैं। उन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे साथ एक बच्चा है जिसका नाम है आयुष। उम्र 10 साल है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ये रहेगा। ये बच्चा चल नहीं सकता है और ये एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, जिसका अभी भारत में कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का नाम है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी डीएमडी। अभी फिलहाल डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इस बीमारी के बारे में शोध चल रहा है और इसका जो दवा है वो भी काफ़ी महंगा दवा है, जो आम जो लोग हैं उनके पहुंच से काफ़ी दूर है। ऐसे में ये बच्चा अब सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जिस स्थिति में आप देख रहे हैं उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। और इस बच्चे के माँ और पिताजी ये दोनों लोग भी इस उम्मीद में हैं कि कब वो दवा आएगा और इनका इकलौता बेटा आयुष फिर पहले की तरह चल पाएगा। हम जानना चाहेंगे इनके पिताजी से ही कि ये कैसे आपको पता चला ये बीमारी के बारे में। जी, सोता था तो गिर जाता था तो उठ नहीं पाता था। फिर इसको भागलपुर नानी के यहाँ गया था तो वहाँ पे तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इसको आगे चल कर ऐसे ऐसे होगा, ये बीमारी है। तब से हम लोग भाग रहे हैं। ये डॉक्टर उस समय चलता था फिरता था, सब ठीक ठाक था, तभी से हम लोग दौड़ रहे हैं। पटना गए, पटना के बाद राजस्थान गए, उदयपुर, फिर कलकत्ता, बेंगलोर, इलाहाबाद, बहुत जगह ऐसे ऐसे छोटे मोटे भी जगह पे जाके। कितने साल का था आयुष तो आपको पता चला? उस समय 4.5 साल, अढ़ाई साल का था, 2.5 साल। अच्छा, हम माँ से जानना चाहते हैं। माँ मधु देवी हैं, ये बताएंगी कि ये मतलब अच्छा से बोलता है, बात करता है, सब कुछ? मैम, मेरा बच्चा मतलब पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है, बात करने में भी तेज़ है, हर बात समझता है।
तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर तो बोलते हैं इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है इंडिया में। विदेश में इलाज है इसका? विदेश में मत इस बार निकला हुआ है, खोज हुआ है। पहले यहाँ इस बीमारी का इलाज कितने का है? 16 करोड़ का है। आपको कैसे पता चला कि 16 करोड़ का है? किसी डॉक्टर ने कहा? नहीं, डॉक्टर नहीं, मोबाइल में हम लोग मतलब देखे हैं, इंटरनेट से आप लोगों ने इसको किया? इंटरनेट से देखे हैं। आयुष, आपको किस तरह की दिक्कत होती है? चल सब कुछ में दिक्कत होता है, लैट्रिन भी हम पॉटी पे करते हैं। अच्छा, ये स्कूल आप जाते थे पहले? हाँ पहले जाते थे। कोई कविता सुनाइए। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरे में अंदर ना गा पाएंगे, कनक चिड़ियों से टकराकर पुलकित पग टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं ये आयुष की हालत है। आयुष इसी स्थिति में रहते हैं। जब इनको कोई दिक्कत होती है अपनी माँ से या पापा से कहते हैं, इनको लिटा दिया जाता है, फिर उठा के बैठाया जाता है। यानी इनके पीछे ये परिवार लगा रहता है। लेकिन एक उम्मीद के सहारे कि आयुष का इलाज शायद संभव हो सके, और ये परिजन सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि इनको मदद की जाए ताकि इनका आयुष पहले की तरह ठीक हो जाए। सिवान से मैं दीनबंधु सिंह।